Welcome to Growing Minds Through Stories. Here, stories come alive to inspire, teach, and spark your imagination. Hit subscribe and join the journey. Let's grow together. आज की रात बहुत ही खास है। एक ऐसी रात जहां दुनिया और परलोक के बीच का पर्दा सबसे पतला होता है। दुनिया भर में लाखों लोग महाशिवरात्रि, शिव की महान रात मनाने के लिए इकट्ठा होंगे। लेकिन इस रात में ऐसा क्या है जो इसे इतना पावरफुल बनाता है? हमारे स्पिरिचुअल विकास के लिए इसमें कौन से रहस्य छिपे हैं? आइए हम अपना ध्यान अंदर की ओर लगाएं और महाशिवरात्रि के गहरे महत्व को समझें। महाशिवरात्रि फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की 14वीं रात को आती है। यह एक ऐसा समय होता है जब पृथ्वी की ऊर्जा स्वाभाविक रूप से ऊपर की ओर खींची जाती है। जो लोग स्पिरिचुअल अवेकनिंग चाहते हैं, जो अपनी बनाई हुई सीमाओं से पार जाना चाहते हैं, उनके लिए यह रात एक रेयर अपॉर्चुनिटी है। ऐसे फेस्टिवल्स जो सेलिब्रेशन और इंडल्जेंस के इर्द गिर्द घूमते हैं, उनके विपरीत महाशिवरात्रि गहन आत्मनिरीक्षण की रात है। यह अंदर की ओर मुड़ने, व्रत रखने, ध्यान करने और पूरी रात जागरण करने का समय है। यह केवल एक रिचुअल नहीं है, ये खुद को उस कॉस्मिक एनर्जी के साथ अलाइन करने का एक तरीका है जो इस रात अपने पीक पर होती है। सोने से बचकर व्रत द्वारा शरीर को हल्का रखकर आप अपनी ऊर्जा को ऊपर की ओर ले जाने के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाते हैं। आप अवेयरनेस के लिए जरूरी जगह बनाते हैं। यह रात शिव से फेवर्स मांगने की नहीं है, यह उस झूठे सेल्फ को डिसॉल्व करने की है जो आपको डिवाइन से अलग करता है। यह आपके अंदर के शिव को पहचानने की है। शिव शब्द का अर्थ ही है जो नहीं है। यह निराकार, अनंत, सृष्टि का मूल स्रोत है। और इस रात हम अपने फिजिकल फॉर्म की सीमाओं से आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, अपने अंदर क्रिएशन के उस बाउंडलेस सोर्स से जुड़ने के लिए। महाशिवरात्रि का आध्यात्मिक महत्व बाहरी रिचुअल्स में नहीं, बल्कि इनवर्ड जर्नी में है। यह सेल्फ डिस्कवरी की यात्रा है, इग्नोरेंस की उन परतों को हटाने की जो हमें अपने असली स्वरूप को रियलाइज करने से रोकती है। यह उन लोगों के लिए एक रात है जो मन की सीमाओं से परे जाना चाहते हैं, जो अपने अंदर डिवाइन का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। तो इस महाशिवरात्रि आइए हम केवल रिचुअल्स का पालन ही न करें, बल्कि इस रात की स्पिरिचुअल डेप्थ में खुद को डुबो दें। महाशिवरात्रि को शिव और पार्वती के दिव्य मिलन की रात के रूप में भी मनाया जाता है। अब दो प्राणियों का मिलन इतना सिग्निफिकेंट क्यों होगा कि हम इसे हजारों साल बाद भी सेलिब्रेट करते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि यह सिर्फ एक शादी की कहानी नहीं है। यह कॉस्मोस में मैस्कुलिन और फेमिनिन फोर्सेस के मिलन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। शिव अपने अनमैनिफेस्ट रूप में स्टैटिक, अनचेंजिंग, एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस को रिप्रेजेंट करते हैं। पार्वती हिमालय की पुत्री, डायनामिक क्रिएशन के एवर चेंजिंग नेचर को रिप्रेजेंट करती है। उनका मिलन केवल एक फिजिकल एक्ट नहीं है, यह उन फंडामेंटल फोर्सेस का मर्जिंग है जो यूनिवर्स को सस्टेन करती है। यह स्टिलनेस और मूवमेंट, कॉन्शियसनेस और एनर्जी का मिलन है। पार्वती अपनी अटूट भक्ति और तपस्या से शिव का हृदय जीत लेती है। यह दर्शाता है कि फोकस्ड इंटेंशन, अनवेवरिंग डेडिकेशन के माध्यम से हम अपने लिमिटेड सेल्व्स और बाउंडलेस कॉन्शियसनेस के बीच के गैप को ब्रिज कर सकते हैं। उनके विवाह की कहानी एक रिमाइंडर है कि हम में से प्रत्येक के भीतर ये दोनों फोर्सेस, मैस्कुलिन और फेमिनिन, मौजूद हैं। क्रिएशन की पोटेंशियल हमारे अंदर डॉर्मेंट है, जागृत होने की प्रतीक्षा में है। इस महाशिवरात्रि जब हम शिव और पार्वती के मिलन को याद करते हैं, तो आइए हम अपने भीतर भी वही हार्मनी क्रिएट करने का प्रयास करें। आइए हम अपने भीतर इन दो फंडामेंटल फोर्सेस के बैलेंस के लिए प्रयास करें, ताकि हम क्रिएटिविटी, लव और बाउंडलेस पोटेंशियल के कंडुइट्स बन सकें। यह सिर्फ हजारों साल पहले हुए विवाह के बारे में नहीं है, यह मैस्कुलिन और फेमिनिन के इटर्नल डांस के बारे में है, जो आज भी हम में से प्रत्येक के भीतर अस्तित्व के हर एटम में जारी है। समुद्र मंथन की कहानी लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटीज और ह्यूमन एक्सपीरियंस का एक पावरफुल मेटाफॉर है। जब देवताओं और असुरों ने अमृत की तलाश में कॉस्मिक ओशन का मंथन किया, तो सबसे पहले जो निकला वह अमृत नहीं, बल्कि एक घातक विष, हलाहल था। यह विष जो पूरी क्रिएशन को निगलने की धमकी दे रहा था। नेगेटिविटी, डार्कनेस उन चैलेंजेस को रिप्रेजेंट करता है जिनका हम अपने जीवन में सामना करते हैं। यह वह है जिसमें हमें कंज्यूम करने की, हमें अंदर से नष्ट करने की क्षमता है। और दुनिया को इस इंपेंडिंग डूम से बचाने के लिए कौन आगे आता है? यह शिव हैं,
जो अपनी पूरी करुणा के साथ विष को अपने ऊपर ले लेते हैं। वह इसका विरोध नहीं करते, वह इससे लड़ते नहीं, वह इसे बस अपने गले में रख लेते हैं, इसे क्रिएशन में फैलने से रोकते हैं। यही कारण है कि उन्हें नीलकंठ, नीले गले वाला कहा जाता है। यह कहानी एक गहरा रिमाइंडर है कि स्पिरिचुअल पैथ लाइफ की चैलेंजेस से भागने के बारे में नहीं है, बल्कि उन्हें ट्रांसफॉर्म करने के बारे में है। यह नेगेटिविटी के विष को अपने अंदर रखने के बारे में है, इसे हमें कंज्यूम करने दिए बिना। शिव विष को धारण करके हमें दिखाते हैं कि हमारे पास ताकत है, क्षमता है डार्कनेस का सामना करने की, इससे कंज्यूम्ड हुए बिना। वह हमें दिखाते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन नेगेटिव को दूर धकेलने से नहीं, बल्कि इसे अपनाने से, इसे अवेयरनेस के साथ धारण करने से होता है। इस महाशिवरात्रि जब हम शिव के सैक्रिफाइस को याद करते हैं, तो आइए हम उस विष को भी देखें जो हम अपने अंदर रखते हैं। क्रोध, रिजेंटमेंट, भय। क्या हम शिव की तरह इसे अवेयरनेस के साथ, करुणा के साथ धारण कर सकते हैं और इसे हमारे अस्तित्व को पॉइजन करने से रोक सकते हैं? शिवलिंग केवल एक पत्थर की मूर्ति नहीं है, यह क्रिएशन और डिवाइन के फॉर्मलेस नेचर का एक पावरफुल सिंबल है। इसके प्रादुर्भाव की कहानी हमारी परसेप्शन की लिमिटेशंस और अस्तित्व के बाउंडलेस नेचर का एक गहरा रिमाइंडर है। जब ब्रह्मा, क्रिएटर और विष्णु, प्रिजर्वर, अपने अहंकार पूर्ण विवाद में खो गए थे कि कौन श्रेष्ठ है, तब शिव प्रकाश के एक अनंत स्तंभ, ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने उन्हें इसकी शुरुआत या अंत खोजने, इसकी विशालता को समझने की चुनौती दी। न तो ब्रह्मा अपनी क्रिएटिव पावर के साथ और न ही विष्णु अपनी प्रिजर्व करने की क्षमता के साथ प्रकाश के इस कॉस्मिक पिलर की सीमाओं को समझ सके। यह एक हम्बलिंग रिमाइंडर था कि डिवाइन समझ से परे है, हमारे लिमिटेड माइंड्स की समझ से परे है। शिवलिंग उस फॉर्मलेस इन्फिनिट रियलिटी को रिप्रेजेंट करता है। यह शिव का क्रिएशन के मूल स्रोत के रूप में का प्रतीक है, एक ऐसा स्रोत जिसे हम केवल एक्सपीरियंस कर सकते हैं, डिफाइन नहीं। यह भी एक रिमाइंडर है कि हमारा अपना असली स्वरूप हमारे फिजिकल फॉर्म, हमारे विचारों या हमारी भावनाओं की सीमाओं से बंधा नहीं है। हम मूल रूप से वही बाउंडलेस कॉन्शियसनेस हैं, वही इन्फिनिट पोटेंशियल। शिवलिंग हमारी सेंसेस की सीमाओं से परे, हमारे लॉजिकल माइंड की सीमाओं से परे जाने और डिवाइन को उसके रॉ, अनमैनिफेस्ट रूप में एक्सपीरियंस करने का आह्वान है। इस महाशिवरात्रि जब हम शिवलिंग को अपनी प्रार्थना अर्पित करते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि हम केवल एक पत्थर की मूर्ति की पूजा नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने भीतर क्रिएशन के मूल स्रोत से जुड़ रहे हैं। महाशिवरात्रि से जुड़े रिचुअल्स खाली रस्में नहीं हैं, वे इनर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पावरफुल टूल्स हैं। प्रत्येक प्रैक्टिस, उपवास से लेकर चांटिंग तक, हमें उस कॉस्मिक एनर्जी के साथ अलाइन करने के लिए डिजाइन की गई है जो इस रात अपने पीक पर होती है। उपवास शरीर और मन को क्लींस करने के बारे में है। भोजन से परहेज करके हम अपना ध्यान अंदर की ओर शिफ्ट करते हैं, हाइटेंड अवेयरनेस के लिए जगह बनाते हैं। यह खुद को अंदर से प्यूरिफाई करने का, खुद को एक डीपर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के लिए तैयार करने का एक तरीका है। पूरी रात का जागरण हमारे अपने अस्तित्व के सत्य के प्रति जागृत रहने की कमिटमेंट का एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। यह फिजिकल बॉडी और स्लीप वेक साइकिल की सीमाओं को पार करने और कॉस्मोस की बाउंडलेस एनर्जी में टैप करने के बारे में है। पवित्र मंत्र AUM नमः शिवाय का जाप करना केवल एक वोकल एक्सरसाइज नहीं है, यह शिव की डिवाइन एनर्जी को इन्वोक करने का एक तरीका है। मंत्र का प्रत्येक उच्चारण अहंकार को डिसॉल्व करने, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस में मर्ज होने की दिशा में एक कदम है। शिव अभिषेक, शिवलिंग को दूध, शहद, जल और अन्य प्रसाद से स्नान कराना प्यूरिफिकेशन और डिवोशन का एक सिंबॉलिक एक्ट है। यह डिवाइन के प्रति अपना प्यार और कृतज्ञता अर्पित करने, हर चीज के अंदर क्रिएशन के सोर्स को पहचानने का एक तरीका है। और अंत में इस रात ध्यान और योग का अभ्यास और भी पोटेंट हो जाता है। जैसे ही शिव की ऊर्जा अपने चरम पर होती है, मन को शांत करने और हमारे इनर बीइंग से जुड़ने के हमारे प्रयास एम्प्लीफाइड हो जाते हैं। ये रिचुअल्स अवेयरनेस और सिंसेरिटी के साथ किए जाने पर इनर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक पावरफुल पाथवे बन जाते हैं। वे आंख बंद करके रीति रिवाजों का पालन करने के बारे में नहीं हैं, बल्कि कॉन्शियसली खुद को महाशिवरात्रि की कॉस्मिक एनर्जी के साथ अलाइन करने के बारे में है। यह फैसिनेटिंग है कि महाशिवरात्रि का महत्व केवल स्पिरिचुअलिटी में ही निहित नहीं है, बल्कि साइंस के क्षेत्र में भी इसकी रेजोनेंस है। प्राचीन अर्षि, जो कॉस्मोस के गहरे ऑब्जर्वर थे, ने पहचाना
कि इस विशेष रात में ह्यूमन सिस्टम में ऊर्जा का एक नेचुरल अपसर्ज होता है। इस रात प्लैनेटरी पोजीशंस ऐसी होती हैं कि वे मानव रीढ़ के भीतर ऊर्जा का अपवर्ड मूवमेंट क्रिएट करती हैं। यही कारण है कि इसे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, योग और ध्यान के लिए विशेष रूप से कंड्यूसिव माना जाता है। रात भर जागते रहना केवल भक्ति का एक सिंबॉलिक एक्ट नहीं है, यह हमारे सिस्टम को ऊर्जा के इस नेचुरल अपसर्ज के साथ अलाइन करता है। यह हमें इस ऊर्जा का उपयोग हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, हमारी फिजिकलिटी की सीमाओं से मुक्त होने के लिए करने की अनुमति देता है। मानव शरीर कॉस्मोस से अलग नहीं है, यह इसका एक हिस्सा है। योग के प्राचीन विज्ञान ने इस गहरे कनेक्शन को समझा और ऐसे प्रैक्टिसेस तैयार किए जो हमारे सिस्टम को ब्रह्मांड की लय के साथ हार्मोनाइज कर सकते थे। महाशिवरात्रि इस गहरे कनेक्शन का एक रिमाइंडर है। यह हमारे इंडिविजुअल सेल्फ्स की सीमाओं से आगे बढ़ने और खुद को क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन के कॉस्मिक डांस के साथ अलाइन करने का अवसर है। यह केवल एक प्राचीन मान्यता नहीं है, यह एक साइंटिफिक फिनोमिनन है जिसे एक्सप्लोर और एक्सपीरियंस किया जाना बाकी है। इस महाशिवरात्रि आइए हम केवल सेलिब्रेट ही न करें, बल्कि इस रात के वैज्ञानिक और ब्रह्मांडीय महत्व पर भी ध्यान दें। महाशिवरात्रि केवल एक फेस्टिवल नहीं है, यह ट्रांसफॉर्मेशन का अवसर है। यह एक रिमाइंडर है कि भगवान शिव की तरह हम भी इग्नोरेंस से ऊपर उठ सकते हैं और एनलाइटनमेंट प्राप्त कर सकते हैं। तो आज रात जब आप AUM नमः शिवाय का जाप करते हैं तो याद रखें कि यह आपकी आत्मा को क्लींस करने, विजडम को अपनाने और डिवाइन के साथ एक होने की रात है। हर हर महादेव। Enjoyed the content? Don't forget to like, share, and subscribe to my channel Growing Minds Through Stories for more amazing videos. Hit the bell icon to stay updated with the latest uploads. Your support means the world.